हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। वागड़ के गांधी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय भिखा बाबूजी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हनुमान मंगरी स्थित उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबूजी का नाम रहेगा। भिखा भाई अमर रहे, भिखा भाई अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे पिताजी स्वर्गीय बाबूजी की 20वीं पुण्यतिथि पर उन्हें मैं शत शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज मुझे गर्व है कि मैं उनकी संतान हूँ और उन्होंने इस क्षेत्र को एक महामानव के रूप में बहुत बड़े आयाम इस क्षेत्र की जनता को दिए। वो बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने जीवन में जो भारी संघर्ष किया, आज से मैं समझता हूँ कि 100 साल से अधिक पहले एक गरीब आदिवासी के परिवार में जन्मे, बहुत संघर्ष करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया, मजिस्ट्रेट रहे। इसके बाद में सबसे पहले 1952 में मेरे पिताजी सांसद के पद पर निर्वाचित हुए और उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन बराबर तेज़ी से आगे बढ़ता रहा और न केवल इस वागड़ क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उन्होंने अपना विकास का, जनता की सेवा का एक महामानव का कद बनाया। उसके लिए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ और मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परमपिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, ऐसी महान आत्मा को पुनः इस वागड़ क्षेत्र में जन्म दे ताकि आने वाले समय में फिर ऐसा ऐतिहासिक पुरुष पैदा हो और इस क्षेत्र की जनता के लिए विकास का काम कर सके, उनको राहत दे सके और उनको आगे बढ़ा सके, ऐसी प्रेरणा उनको मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे परम पूजनीय बाबूजी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी बाबूजी के अनुयायी, उनके आदर्शों पर चलने वाले आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाबूजी ने ज़िंदगी भर संघर्ष करके इस वागड़ अंचल को, मेवाड़ अंचल को एक ऐतिहासिक कार्य करके बताया है, जो आज तक उस ज़माने में तो कुछ रोड भी नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। उस समय कांग्रेस की बात है, जब बाबूजी यहाँ पर होते थे तो उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं और उनकी जो सोच थी नगर के और वागड़ अंचल के लिए, हम उस सोच को नमन करते हैं और उनके आदर्शों पे हम चलने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ आपका सबको जय जिनेंद्र। आज बाबूजी की पुण्यतिथि पर उपस्थित सभी बाबूजी के अनुयायी, मैं इस स्थिति पर एक संदेश निश्चित रूप से देना चाहूँगा। बाबूजी की राजनीति को लेकर के जो स्वच्छ बेदाग राजनीति वो जो किया करते थे, मैं वर्तमान समय की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति की ओर अग्रसर हों। बाबूजी के सिद्धांतों पर, बाबूजी की राजनीतिक प्रेरणा पर चलें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।